कह सकते हैं गुड न्यूज़ है कि जो शेंजन का वीज़ा ट्राई कर रहे थे काफ़ी देर से, लेकिन उनको शेंजन के वीज़े में सक्सेस नहीं मिल रही है। लेकिन ये चीज़ें हैं क्या, इनको करना कैसे है, आप लोगों के साथ 4 पॉइंट्स के ऊपर बात करूंगा सर। लेकिन उसमें एक चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है, फाइल प्रिपरेशंस कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन को, तो वो किसी एक प्रॉपर कंसल्टेंट से जो उसके ऊपर एक ग्रिप। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। एक नई इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो लेके मैं आप लोगों के पास आया हूँ। ये वीडियो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इतनी ज़्यादा उन लोगों के लिए एक खुशी की वीडियो है, आप कह सकते हैं गुड न्यूज़ है कि जो शेंजन का वीज़ा ट्राई कर रहे थे काफ़ी देर से, लेकिन उनको शेंजन के वीज़े में सक्सेस नहीं मिल रही थी। तो उनको इस वीडियो में मैं ये बताऊँगा कि शेंजन का वीज़ा लेने के लिए उनको करना क्या चाहिए, और जिस कंट्री का आपने आप ये कह सकते हैं कि टैग पड़ा है, या जिस कंट्री के लिए आपने ये जो थंबनेल के ऊपर पड़ा है बिल्कुल ठीक पड़ा है, ये कंट्री इस टाइम पे आपको वीज़ा भी दे रहा है, इमिग्रेशन भी दे रहा है, इसकी पॉलिसीज़ में नरमी भी आई है। लेकिन ये चीज़ें हैं क्या, इनको करना कैसे है, तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा इस वीडियो में। This video sponsored by SAPE International, manufactured and exporter of all kind of the surgical instruments. Speciality, beauty-based surgical instruments. Contact us. 00968-793-65474. sape.intl@hotmail.com. इस वीडियो में जो लोग चैनल पे नए हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जब आप सब्सक्रिप्शन के लिए जाते हैं तो बेल के बटन को जरूर प्रेस किया करें, ताकि कोई भी नई वीडियो आती है तो सबसे पहले आप लोगों के पास नोटिफिकेशन बॉक्स में वो हाईलाइट हो जाती है। और अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर लें। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करने के बाद आप मुझे मैसेज सेंड करेंगे और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करेंगे। उसके बाद आप मुझसे डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 4 पॉइंट्स के ऊपर बात करूंगा। सबसे पहला पॉइंट यह है कि इटली का वीज़ा पॉलिसी है क्या। दूसरा पॉइंट यह है कि जी इटली के वीज़ा पॉलिसी में नरमी क्या चीज़, किस चीज़ की आई है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इटली के वीज़ा पॉलिसी में थोड़ी सी नरमी की तरफ देखी जा रही है। तीसरी चीज़ के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि जो इमिग्रेशन, जो मैंने कहा है कि इटली की इमिग्रेशन, तो ये है क्या, क्या इमिग्रेशन है इटली की, और क्या ये ऐसे ही है जैसे पुर्तगाल की इमिग्रेशन है। और चौथी चीज़ के ऊपर हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो ये है कि अगर आप अपनी फाइल प्रिपेयर करते हैं तो फाइल प्रिपरेशन किस चीज़ को कहते हैं, और फाइल प्रिपरेशन के दौरान या आप जब प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स का खास ख्याल रखना चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ चलूंगा। और इस वीडियो को स्पॉन्सर्ड किया है जी सेप इंटरनेशनल ने। सेप इंटरनेशनल का ऐड जो है वो आप देख सकते हैं। अगर आप कुछ भी इससे रिलेटेड खरीदो फरोख्त करना चाहते हैं तो आप सेप इंटरनेशनल के कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप अपने बिजनेस को इनहेंस कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं, एक सस्टेनेबल बिजनेस रिलेशनशिप भी बिल्डअप कर सकते हैं सेप इंटरनेशनल के साथ। आप जस्ट जहाँ कहीं पर भी रहते हैं, आप वहाँ पे अगर अपना बिजनेस बिल्डअप करना चाहते हैं तो आप सेप इंटरनेशनल से कांटेक्ट करके आप सेप इंटरनेशनल की प्रोडक्ट को वहाँ पे सेल आउट करके, या सेप इंटरनेशनल के साथ आप अपनी बिजनेस रिलेशनशिप बिल्डअप करके आप भी एक बिजनेस पर्सन बन सकते हैं या बिजनेस को इनहेंस और बूस्ट कर सकते हैं। This video sponsored by SAPE International, manufactured and exporter of all kind of the surgical instruments. Speciality, beauty-based surgical instruments. Contact us. 00968-793-65474. sape.intl@hotmail.com. इस वीडियो में 4 वो पॉइंट्स हैं जिनको इटली एक्सेप्ट कर रहा है और जो इटली उनको वीज़ा पॉलिसी में थोड़ी सी नरमी भी की हुई है और इटली वीज़ा भी दे रहा है। वो कौन से 4 पॉइंट्स हैं, सबसे पहले उनके ऊपर जाते हैं। तो नंबर 1 के ऊपर यह है कि जी वो सारे लोग जिनकी पहले वीज़ा एप्लीकेशन इटली ने रिजेक्ट की थी, इटली उनकी वीज़ा एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन उसमें एक चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है कि आपने वो जो ऑब्जेक्शंस था उसको प्रॉपरली गो थ्रू करने के बाद उसको रीसबमिट करने से पहले आपने उस ऑब्जेक्शंस को ख़त्म कर दिया है। सपोज टू बी एग्जाम्पल देता हूं कि इटली ने किसी को नंबर 2 और नंबर 10 पे ऑब्जेक्शन लगाया था। आपको पता है नंबर 2 और नंबर 10 अगर नहीं आइडिया तो आप मेरी वो पुरानी वीडियो जाके देखिएगा, उसके ऊपर मैंने एक डिटेल डिस्कशन की हुई है कि शेंजन नंबर 2 और नंबर 10 कौन सी रीजंस की वजह से वीज़ा, एक सिंपल सी बात है कि जो हम सेटिस्फाई नहीं है। तो सेटिस्फाई ना होने की मल्टीपल रीजन हो सकती है। तो आपने उन ऑब्जेक्शंस को खत्म करने के लिए क्या करना है, एक तो अपनी बैंक स्टेटमेंट को बड़ा स्ट्रांगली प्रिपेयर करना है, दूसरा मैक्सिमम एविडेंस देने हैं आपने अपने होम कंट्रीज के साथ जहां पे आप रहते हैं या जिस होम कंट्री से आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, जहां पे आपकी टाइज हैं, कि आप वापस आएंगे और 100% वापस आएंगे। वो जॉब की फॉर्म में एविडेंस हो सकता है, वो आपका बिजनेस की फॉर्म में एविडेंस हो सकता है, वो चिल्ड्रंस की फॉर्म में आपकी किड्स और फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एसेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको सिर्फ एक एविडेंस से मतलब है, इससे ज़्यादा उनको किसी चीज़ से कोई कंसर्न नहीं होता। और नंबर 3 के ऊपर आप जब वीज़ा एप्लीकेशन अपनी प्रेजेंट करेंगे, अपनी फाइल को प्रिपेयर करेंगे, तो आपने डॉक्यूमेंटेशन, फाइल प्रिपरेशंस कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन को, तो वो किसी एक प्रॉपर कंसल्टेंट से जो उसके ऊपर एक ग्रिप रखता हो उससे प्रिपेयर करवाने हैं, ताकि उस बंदे के एक्सपीरियंस की वजह से आपकी जो लास्ट प्रीवियस वीज़ा रिफ्यूज़ल था उसमें जो पॉइंट्स है वो निगलेक्ट हो जाए या वो पॉइंट्स जो है ना वो इग्नोर
हो जाए और आपकी एप्लीकेशन एक फ्रेश केस के तौर पे वहाँ पे प्रेजेंट हो। नंबर 4 के ऊपर जब भी आपने इटली का वीज़ा अप्लाई करना है तो जीसीसी से आपने अपना जो एनओसी है वो स्पॉन्सर्ड जो ऑथराइज सिग्नेटरी है उसके सिग्नेचर के साथ आपने अप्लाई करना है। और अगर आप अपने होम कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं तो आपने अपनी टैक्स रिटर्न्स अकॉर्डिंग टू योर बैंक स्टेटमेंट आपने अपनी प्रॉपरली वो प्रिपेयर करनी है और उसके अकॉर्डिंगली वो आपने जो है ना वो सबमिट करना है। दोनों में कन्फ्लिक्शंस आती है, वो कहाँ पे आती है? टैक्स रिटर्न्स में। और इन चीज़ों में मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि टैक्स रिटर्न्स प्रिपेयर कैसे करनी चाहिए और टैक्स रिटर्न्स में जो आपके पास इनकम है उसको आपने कैसे दिखाना है, अगर वो फॉरेन रेमिटेंस है तो वो कैसे है, और अगर आपके अपने ही अकाउंट्स में पैसे आ रहे हैं अपने ही कंट्री से अपने कंट्री के किसी अकाउंट से तो वो क्या है। अगर उस तरफ मैं एक्सप्लेनेशंस पे जाऊंगा तो ये वीडियो बहुत सारी लंबी हो जाएगी। पॉइंट नंबर फर्स्ट पॉइंट को हमने क्लियर किया, इसके 4 पॉइंट से पॉइंट नंबर 2 पे जाते हैं इमिग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो लोग जो इटली में स्टूडेंट्स वीज़ा के ऊपर पढ़ रहे थे या स्टूडेंट्स वीज़ा के ऊपर गए हुए थे वो वहाँ पे अपना इमिग्रेशन की तरफ जा सकते हैं। वो लोग जो वहाँ पे जाना चाहते हैं स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर वो फर्दर भी जाके अपनी इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। वो लोग जो वर्क परमिट पे गए हैं वो भी अपनी इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। वो लोग जो वहाँ पे इलीगल थे किसी और वे में गए हैं वहाँ पे तो वो भी वहाँ पे अपना अगर उनको साइलम मिल जाता है तो ठीक है, अदरवाइज वो अपना वर्क परमिट लेके भी अपनी इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। इसके मल्टीपल वेज हैं, इनको मैं एक्सप्लेन करना शुरू कर दूंगा तो वीडियो बहुत सारी लंबी हो जाएगी। आप कमेंट करके मुझसे पूछिएगा, मैं आपको कमेंट्स में बताऊंगा, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं तो वहाँ पे भी हम लोग एक डिटेल और हेल्थी डिस्कशन कर सकते हैं। इसके अलावा पॉइंट नंबर 3 है कि जी इटली का जब आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो ये टाइम बेस्ट से बेस्ट टाइम क्यों है? तो बेस्ट से बेस्ट टाइम ये इसलिए है कि इटली सबसे ज़्यादा अगर आपको वीज़ा एंटरटेन करता है और वीज़ा देता है तो वो अप्रैल से लेकर जुलाई अगस्त तक आपको वीज़ा देता है। तो इसीलिए मैं अभी से बहुत सारे लोगों को ये कह सकते हैं कि इन्फॉर्म भी कर रहा हूँ और इनकरेज भी कर रहा हूँ कि आप ये टाइम में वीज़ा अप्लाई करें अगर आपने पर्टिकुलर इटली का वीज़ा अप्लाई करना है। पॉइंट नंबर 4 जो था वो मैंने आपको बताया कि डॉक्यूमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइल प्रिपरेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आपने मेरी वो वीडियोस पहले वाली देखी है या नहीं देखी कि शेंजन के इंपॉर्टेंट्स और मेजर डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं तो वो ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा अगर आप कुछ भी मुझसे पूछना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हाईलाइट कीजिएगा। प्लीज़ इस वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा, मुझे गेट बैक कीजिएगा। किसी चीज़ की समझ नहीं आएगी, कुछ पूछना चाहते हैं, मुझसे कहना चाहते हैं तो स्टे इन टच रहिएगा। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।